दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल जिस लाइव लर्निंग को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीज लाइव लर्निंग। आपका अपने चैनल जीज लाइव लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे जीके यानी सामान्य ज्ञान के एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है, आज मैं उसका पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि इससे पहले कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। और आगे जो हमारी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स आने वाली, जैसे एसएससी है, रेलवे है, इसके अलावा और भी कई सारी जो एग्ज़ाम्स आने वाली है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि हमारी जो भी एसएससी की एग्ज़ाम्स है, आरआरबी यानी रेलवे की एग्ज़ाम, एमपीपीएससी, यूपीएससी और पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और इसके अलावा जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे पहले कई सारी एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि और भी जो हमारी नई वीडियोस अपलोड होती है उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उसे भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से, वो है वर्तमान में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे बोलते हैं, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है, के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होना आवश्यक है। तो वो कितनी राशि होना आवश्यक है, वो है 2 करोड़। और हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड में हमें दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था। तो वो जो है सबसे पहले 1868 ईस्वी में इसका अनुमान लगाया गया था, और वो दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था इसका अनुमान। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो है बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार जो है वो प्रारंभ किया है। तो किसके साथ किया है, सन लाइफ के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में स्थानांतरित होने वाले देश का पहला बैंक कौन सा है। तो वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वो है कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापन जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसके संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। तो वो है तंबाकू और इससे रिलेटेड जितने भी उत्पाद होते हैं उन पर। अब हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वो है स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है। तो वो है महिंद्रा ने। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, ये है केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। तो क्या है उनका आदर्श वाक्य, वो है ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ऑन कंट्री ही केरल के पर्यटन विभाग का एक आदर्श वाक्य बनाया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा की जाती है। वो भी हर साल यानी एक साल भर में एक बार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा की जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है देश में आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी आती है, चावल और गेहूं का संकट रोधी भंडार यानी जो बफर स्टॉक होता है वो किस संस्था द्वारा बनाया जाता है। तो वो है भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा बनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यह है जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो वो की गई थी 1907 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए अब हमारे जो 11 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो सामान्य विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है पानी में साबुन घोलने के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब हम उस पानी में साबुन घोलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 है, यह है पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल रंग किसके कारण होता है, पटाखों में स्ट्रोशियम की उपस्थिति होती है, जिसके कारण पटाखों का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यह है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, वो है एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है फलों का अध्ययन किया जाता है। तो फलों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी में। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है। तो रक्त कोश में रसायन जो होता है वो कौन सा होता है, सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्धांत करती है। तो प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है वो क्या सिद्ध करती है, तो वो क्या सिद्ध करती है कि जो प्रकाश है उसमें तरंगे जो है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये सिद्ध करती है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 17 है, ये है एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, तो 9.46 गुणित 1012 किलोमीटर में एक प्रकाश वर्ष होता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है विटामिन सी जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो विटामिन सी जो है वो क्या है, अम्लीय है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है बैलिस्टिक। इसमें हमें दे रखा है कि जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या नापते हैं, हम उससे क्षणिक नापते हैं। हम क्षणिक आवेश जो होता है उसको नापने के लिए हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, ये है शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है। तो अमीटर में जो होता है, अमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। अब आगे के जो हमारे 21 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्रीकल्चर यानी हमारे कृषि से संबंधित है। तो हमारा फर्स्ट 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म तत्व यानी जो कॉपर होता है, जिस कॉपर सूक्ष्म तत्व Cu की पर्याप्त स्तर श्रेणी की स्तुति रखी गई है। तो कितनी रखी गई है, 0.4 ppm से अधिक रखी गई है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 22 है, वो है मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर भूमि में जीवाश्म कार्बन यानी ओसी का उच्च स्तर आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए 0.80 से 0.85% जीवाश्म कार्बन होना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 23 है, ये है सूक्ष्म तत्व मैग्नीज जो होता है, Mn मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है, Mn। तो सूक्ष्म तत्व मैग्नीज का रासायनिक है Mn। तो सूक्ष्म तत्व जो होता है मैग्नीज की मृदा में पर्याप्त मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो जो मिट्टी होती है उसमें मैग्नीज कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0.4 ppm से अधिक मैग्नीज तत्व जो है वो मिट्टी में होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, वो दे रखा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जिसे हम बोलते हैं CPRI जो है वो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR जो है उसके अधीनस्थ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, जिसके वर्तमान में अभी निदेशक जो है वो कौन है, डॉक्टर S.K. चक्रवर्ती है। तो कहाँ पर है ये, शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 25 है, वो दे रखा है देश में वर्तमान में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है। तो कितने कृषि विश्वविद्यालय है, देखा जाए तो टोटल हमारे यहाँ 3 है, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जिसमें से पहला जो है वो मणिपुर के इम्फाल में है, दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में है और तीसरा जो है बिहार के समस्तीपुर के पूसा में है। तो ये 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी जो पूसा जो कि बिहार के समस्तीपुर में है अब अस्तित्व में आया है। तो ये कब अस्तित्व में आया था, तो भारत के गजट में 7 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें 6 संकाय, 5 कॉलेज, 7 अनुसंधान संस्थान स्टेशन और 14 कृषि विज्ञान केंद्र जो स्थापित किए गए थे। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 27 है, ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कई बार आपको फुल फॉर्म पूछने के लिए आता है कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना होता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसमें दे रखा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में खाद्य एवं तिलहन फसलों का
सस्य विज्ञान विषय पर एक पाठ्यक्रम कब आयोजित किया गया था ताकि शोध जो है उसका विकास हो सके? तो वो 7 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, ये है, देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय और प्रोत्साहन हेतु कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की, देखिए DARE जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जिसका अभी वर्तमान में क्या नाम है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जो भारत सरकार जो कृषि मंत्रालय है उसका अब नाम क्या हो गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो गया है। तो इसके द्वारा कब की गई थी? तो दिसंबर 1973 में की गई थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, वो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जो है नई दिल्ली भारत सरकार के अधीनस्थ में ई गवर्नेंस क्या है? तो इन सब के अधीनस्थ एक ई गवर्नेंस स्थापित किया गया है, तो वो क्या है? तो क्या होता है कि जो डेयर, जिसका हम अभी ऊपर फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं, डेयर ICAR द्वारा पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक सोसाइटी को प्रोत्साहन देना और बृहद डाटा यानी जो बहुत ज़्यादा जो डेटा होता है और जो सूचना होती है उसे प्रभावित तरीके से प्रबंध करने हेतु गवर्नेंस सेल स्थापित किया गया है। किस ई गवर्नेंस सेल जो है वो इसके लिए स्थापित किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट आज का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR नई दिल्ली की वेबसाइट पोर्टल URL का क्या है जिस पर सभी गतिविधियों को इस पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है? तो वो कौन सी है? iCare.org.in। ये एक URL है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वेबसाइट बनाई गई है, उसका ये URL है iCare.org.in। आज की जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे के जो 30 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट, जो इसका 4th पार्ट होगा, उसमें हम लेके आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, जो कि आगे कई सारी एग्जाम्स में आने की इसकी संभावना है। तो आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जो कि वीडियो हम अपलोड करेंगे आगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ आपके ज़्यादा